स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं लू फेंग बबाता के वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आ जाता है। मगर जैसे ही लू फेंग बाहर आता है तो उसी के साथ ही अपनी रबिंग क्लाउड वाइन को अपनी स्टोरेज में सेव करने की कोशिश करता है। मगर उसी के साथ ही बबाता उसे बताती है रबिंग क्लाउड रेटन वाइन जैसा कोई भी क्रीचर स्टोरेज रूम में सेव नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक लिविंग प्लांट है और कोई भी लिविंग चीज स्टोरेज रूम में सेव नहीं हो सकती। जिसके साथ ही लू फेंग उसे अपने बैग में सेव कर लेता है और इसी के साथ ही बबाता उससे कहती है अभी के लिए हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। जिसके साथ ही लू फेंग अपनी नाइफ्स का यूज करते हुए अपने रास्ते को क्लियर करने लगता है और हेवन फॉरबिट शटल की मदद से बाहर आ जाता है। और जैसे ही लू फेंग मिस्टी आइलैंड के अपर एरिया पर आता है तो उसी के साथ ही लू फेंग की शिप उसके पास आना स्टार्ट हो जाती है। जिसके साथ ही बबाता उससे कहती है अभी के लिए हमें जल्दी से तुम्हारी प्लेस पर जाना होगा और वहाँ पर जाने के बाद मैं रेटन रबिंग क्लाउड वाइन को तुम्हारा मास्टर रिकॉग्नाइज करवा दूंगी। जिसके साथ ही नंबर 1 यहाँ पर अपीयर हो जाती है, जो कि लू फेंग की अभी तक की सबसे अमेजिंग पार्टनर थी और ये मशीन आज भी देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही होती है। और उसी के साथ ही साथ इसने लू फेंग की जर्नीज में हमेशा ही उसकी काफी ज्यादा हेल्प की है। जिसके साथ जैसे ही लू फेंग नंबर 1 के अंदर आ जाता है तो उसी के साथ ही दोबारा से बबाता अपीयर हो जाती है और उसी के साथ ही लू फेंग से कहती है सबसे पहले तो मैं तुम्हारे फाइटर जेट के कॉम्बैट सिस्टम को टोटली चेंज करने वाली हूँ। जिसके साथ ही बबाता कंट्रोल सिस्टम के पास आते ही जैसे ही उसे क्लिक करती है तो उसी के साथ ही यहाँ पर मौजूद सारे सिस्टम को चेंज करना स्टार्ट कर देती है। और अभी तक के लिए तो ये सिस्टम सिर्फ होंग या फिर लू फेंग के अंडर ही चलता था, मगर अभी के लिए जैसे बबाता चाहे उसी तरह से इस सिस्टम को दोबारा से ओवरराइड कर सकती है। जिसके साथ ही लू फेंग कहता है अभी के लिए तुम सिस्टम को चेंज क्यों कर रही हो। जिस पर राफेल उससे कहती है इस सिस्टम में सबसे पहली अथॉरिटी होंग के पास मौजूद है और सेकंड अथॉरिटी तुम्हारे पास है, तो फिर वो तुम्हारे फाइटर जेट में हुई किसी भी एक्टिविटी को किसी वक्त भी चेक कर सकता है। मगर अभी के लिए मैंने होंग की परमिशन को सेकंड नंबर पर कर दिया है और तुम्हें इसका फर्स्ट मास्टर कर दिया है, जिसकी वजह से होंग इसके किसी भी पर्सनल डाटा को तुम्हारी इजाजत के बिना चेक नहीं कर सकता। जिसके साथ ये कहते ही बबाता आते ही लू फेंग के बैग से उसकी वाइन को बाहर निकालने लगती है। मगर ये वाइन दोबारा से बबाता को छोड़कर लू फेंग के पास आ जाती है, जो देखते ही राफेल कहती है रबिंग क्लाउड रेटन वाइन इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा लॉयल पार्टनर होती है और अगर ये अपने मास्टर को एक दफा रिकॉग्नाइज कर ले तो ये पूरा लाइफ टाइम उसी के साथ रहती है। तो सबसे पहले तुम्हें अपने मास्टर और सर्वेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। जिसके साथ ही दोबारा से बबाता कहती है अभी के लिए इसे तुम्हारे ब्लड की जरूरत है। और इसी के साथ ही लू फेंग अपनी नाइफ का यूज करते हुए अपनी फिंगर पर छोटा सा कट लगा देता है और उसी के साथ ही अपने ब्लड का यूज करते हुए इसके सर्वेंट मास्टर प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। और उसी के साथ जैसे ये वाइन लू फेंग के साथ ब्लड रिलेशन में आ जाती है तो सबसे पहले ये लू फेंग के इस कट को दोबारा से हील कर देती है। जिसके साथ ही राफेल कहती है इसे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है क्योंकि तुमने इसके लिए अपने आप पर एक कट लगाया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये वाइन अपने मास्टर को काफी ज्यादा पसंद करती है। मगर उसी के साथ ही दोबारा से रबिंग वाइन बबाता को टीज करना स्टार्ट कर देती है। जिसके साथ ही राफेल दोबारा से अपनी स्टोरेज स्पेस से एक ट्रेयर को बाहर निकालती है, जिसे देखते ही रबिंग क्लाउड वाइन इसके पीछे आना स्टार्ट कर देती है और बबाता के काफी ट्राई करने के बाद भी उससे वो ले लेती है और उसे लेते ही लू फेंग के पास वापस आ जाती है। और जैसे ही वो लू फेंग के पास आती है तो दोबारा से राफेल कहती है मैंने इस रबिंग क्लाउड रेटन वाइन को ज्यादा कल्टीवेट करवाने की कोशिश इसीलिए नहीं थी ताकि अगर तुम ज्यादा पावरफुल ना हो और ये तुम्हारे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए तो फिर तुम्हारा मास्टर सर्वेंट का रिलेशन काफी मुश्किल से बनना था, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ इसके सामने कम होनी थी। मगर उसी के साथ ही लू फेंग कहता है अभी जो रेड फ्रूट तुमने इसे दिया है आखिरकार वो क्या था। जिस पर बबाता उससे कहती है ये सब फ्रूट्स तुम्हारे मास्टर ने इस वाइन को कल्टीवेट करवाने के लिए रखे थे और प्राइस वाइज ये सारे फ्रूट्स ही काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, इवन कि ये तुम्हारी शार्ट से भी ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। जिसके साथ ही लू फेंग कहता है मगर तुमने अभी ये कहा है कि मास्टर ने इन्हें मेरे लिए छोड़ा था। जिसके साथ ही बबाता कहती है अभी के लिए जो सब कुछ भी मौजूद है वो सब तुम्हारे लिए है, इवन के जो सब मेरी स्टोरेज स्पेस में मौजूद है वो सब भी सिर्फ तुम्हारे लिए है। जिसकी वजह से मैं मास्टर के प्लान को फॉलो करते हुए तुम्हें जितना हो सके उतना स्ट्रिक्टली ट्रेन करने वाली हूँ और जैसे ही तुम डोमेन लॉर्ड के लेवल तक पहुँच जाओगे तो उसके बाद मैं तुम्हें अपना मास्टर रिकॉग्नाइज कर लूंगी। तो यहाँ पर बबाता की सब डील का मकसद ये होता है क्योंकि अभी के लिए जब के लू फेंग यूनिवर्स के बारे में इतना सब कुछ नहीं जानता तो फिर अगर बबाता लू फेंग को अपना मास्टर बना ले तो लू फेंग अभी के लिए ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकता जिन सब की वजह से वो यूनिवर्स में सर्वाइव कर पाए। तो जब तक लू फेंग डोमेन लॉर्ड के लेवल तक पहुँच जाएगा उसके बाद उसके पास ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस तो होगा कि वो किसी भी वक्त में अच्छा फैसला करने के काबिल हो जाएगा और उसके बाद लू फेंग जैसा चाहेगा उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी तरह से उसे फॉलो करेगा और उसके बाद लू फेंग अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकता है। मगर जैसे इन दोनों के दरमियान की बात हो रही होती है तो लू फेंग अपनी वाइन का काफी ख्याल रख रहा होता है, जो देखते ही बबाता दोबारा से कहती है तुम अभी के लिए इसे वापस भेज सकते हो क्योंकि इसे अपने फ्रूट को डाइजेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं लू फेंग की वाइन उसे अपने कॉन्शियसनेस में लेकर चली जाती है, जहाँ पर जैसे ही लू फेंग आता है तो उसी के साथ ही हम लोग इस वाइन की रियल बॉडी को देखते हैं, जो कि आल्सो काफी ज्यादा अमेजिंग होती है और साइज में ये भी काफी बड़ी होती है। जिसके साथ ही लू फेंग कहता है ये रेटन रबिंग क्लाउड वाइन डायरेक्टली मेरे कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से मैं इसे काफी ज्यादा इजीली कंट्रोल कर सकता हूँ। जिसके साथ जैसे ही लू फेंग इस कॉन्शियसनेस में बाहर आता है तो उसी के साथ ही कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी के साइड्स पर क्लॉथ्स की एक न्यू शील्ड बन गई है, जो कि आल्सो मेरी प्रोटेक्शन के लिए है। मगर उसी के साथ ही दोबारा से राफेल उससे कहती है तुम्हें इसके एवोल्यूट होने के लिए वेट करना होगा और जैसे ही ये इवॉल्व हो जाएगी तो अपनी ज्यादा पावर के बाद ये तुम्हारे और भी ज्यादा काम आने लगेगी और इसके पावरफुल होने के बाद तो तुम्हें ब्लैक गॉड आर्मर सूट की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो फिर तब के वक्त तुम उससे भी जान छुड़वा सकते हो। और इसी सब प्रोसेस के दरमियान हम देखते हैं लू फेंग अपनी सिटी में वापस आ चुका होता है और सबसे पहले लू फेंग एक्सट्रीम मार्शल हॉल में आ जाता है क्योंकि शायद से उसे सबसे पहले होंग को रिपोर्ट करना होती है। तो जैसे ही लू फेंग यहाँ पर आ जाता है उसी के साथ ही यहाँ पर मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लू फेंग को गाइड करना स्टार्ट कर देता है। मगर जैसे ही लू फेंग यहाँ पर जा रहा होता है तो उसी के साथ ही बबाता यहाँ पर सबके सामने अपीयर
हो जाती हैं, जिसे देखते ही लूफेंग कहता है, क्या तुमने ये नहीं था कहा कि तुम मेरा और अपना रिलेशन बाकी सब लोगों से सीक्रेट रखने वाली हो, और ये रिलेशन भी हम किसी को नहीं बताएंगे कि मैं मीटियोराइट स्टार का लास्ट लिविंग पर्सन हूँ, तो फिर अभी के लिए तुम यहाँ पर क्यों हो? जिसके साथ ही बबाता उससे कहती है, मैंने अभी अभी प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जिसको यूज करते हुए मैं सिर्फ तुम्हें ही नजर आ सकती हूँ, उसके अलावा यहाँ पर कोई भी मुझे नहीं देख सकता। और इसी के साथ ही बबाता यहाँ पर मौजूद सारे एरिया को चेक करने लगती है, मगर जैसे ही बबाता इसे स्कैन कर लेती है तो कुछ सेकंड्स में ही बबाता को इस बात का पता चल जाता है कि एक्सट्रीम मार्शल हॉल सारा ही एक स्पेसशिप पर बना हुआ है। जिसके साथ ही राफेल कहती है, मुझे अभी के लिए समझ आया, ये एक स्पेस ट्रांसपोर्ट शिप है जिसके ऊपर तुम लोगों ने अपनी फैक्शन बना रखी है, मगर इस शिप का भी डैमेज काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से ये शिप भी फ्लाई नहीं कर सकती, और अगर ये शिप भी ज्यादा डैमेज ना होती तो हमारे यूनिवर्स में ट्रैवल करने के लिए ये शिप हमारे काम आ सकती थी। जिसके साथ ही लूफेंग कहता है, ये हमारे हाल के लीडर की स्पेसशिप है, मगर उसी के साथ ही बबाता उससे कहती है, तुम्हें अभी तक किसी बात का भी नहीं पता, अगर आने वाले टाइम में कभी देखने का मौका मिला तो तब देखकर तुम्हें सब समझ आ जाएगी कि ट्रांसपोर्टेशन शिप्स की चीजों को लेकर जाने और लेकर आने के लिए काफी ज्यादा जरूरत रहती है, मगर मीटियोराइट स्टार की सारी स्पेसशिप्स को ही रिपेयर करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हमें अभी के लिए स्पेसशिप के सारे स्क्रैप को जमा करना स्टार्ट कर देना होगा, ताकि हम लोग उसे यूज कर आने वाले टाइम में अपनी स्पेसशिप बना सके। जो सुनते ही लूफेंग काफी अमेज़ हो जाता है और उसी के साथ ही कहता है, क्या हम अपनी स्पेसशिप बनाने वाले हैं? जिस पर बबाता उससे कहती है, ये मेरे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है, क्या तुम्हें इस बात का नहीं पता कि आखिरकार मैं कौन हूँ? मैं एक लिविंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम हूँ जिसके पास अपनी लाइफ मौजूद है, मेरे डाटाबेस में काफी ज्यादा चीजें स्टोर हैं और मैं हर तरह की नॉलेज के बारे में जानती हूँ। और इसी के साथ ही हम देखते हैं लूफेंग बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और यहाँ पर आते ही सबसे पहले बबाता से कहता है, अभी अभी तुमने जिन सब बातों का जिक्र किया है और जिन स्पेसशिप्स के बारे में तुम मुझे बता रही थी, वो सब स्क्रैप हमें सिर्फ रूइंस में ही मिल सकता है, जो सब एंशिएंट सिविलाइजेशन की रूइंस हैं, और उसी के साथ ही साथ उनमें से काफी ज्यादा ऐसे मटेरियल पहले ही गायब हो चुके होंगे जिनके बारे में तो हम सबको पता भी नहीं हो सकता, क्योंकि काफी ज्यादा फैक्शंस मिलकर रूइंस में हमेशा ही सर्च करती रहती हैं, जिसकी वजह से मुझे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा कि मैं आने वाले टाइम में बाकी के सारे ग्रेट कंट्रीज के साथ राब्ता कर सकूं, जिनमें से HR अलायंस और मार्शल कॉमर्स यूनियन हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर रहेगी, और उनके साथ डील करने के लिए मैं वुड क्रिस्टल्स को ट्रेजर के तौर पर यूज कर सकता हूँ। तो फिर अगर वहाँ से हमें कोई ऐसी चीज मिली जिसको कि हम लोग अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, तो फिर हम लोग उसे लाजमी ले लेंगे। जिसके साथ ही बबाता कहती है, मगर अभी के लिए तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, जिसकी वजह से तुम यूनिवर्स की ग्रेविटी को जरा भी नहीं झेल सकते, क्योंकि यूनिवर्स में ग्रेविटी हर जगह पर ही चेंज होती रहती है। और इसी के साथ ही दोबारा से बबाता लूफेंग से कहती है, तुम्हें कुछ देर ही रुकना होगा, जिसके बाद मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ऐसा तरीका यूज करूंगी जिसकी हेल्प से तुम अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही जल्द इंप्रूव कर पाओगे। और इसी के साथ ही हम देखते हैं लूफेंग ये सब बातें करता हुआ अपने सेट पॉइंट पर आ जाता है, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर